स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, यानी कि किशोरा अवस्था में जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या चेंजिंग आती है हमारे बॉडी में, जिसको हार्मोनल चेंजिंग भी कहा जाता है। बॉडी शेप भी बदलता है इस अवस्था में जाने के बाद। जब हम लोग बच्चा से क्या होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, उस एज को क्या कहा जाता है। ठीक है, और जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आती है, जैसे कि हार्मोनल चेंज, दाढ़ी मूंछ आना, हमारे बॉडी का शेप बदलना, जैसे कि गर्ल्स में भी होता है, बॉयज में भी होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को विस्तार में चर्चा करना है। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, क्योंकि क्लास में बहुत मजा आएगा। यह चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 1 है ये रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का। उसको आज हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले हम लोगों को जानना है आज की क्लास में एडोलसेंस क्या होता है, यानी कि किशोरा अवस्था जिसको बोला जाता है एडोलसेंस को, वह क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यही जानना है हम लोग को। ध्यान दीजिए बाबू। द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस टू रीच रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज नोन एज एडोलसेंस। बोल रहा है कि वह टाइम पीरियड जिसमें हम लोगों का जो बॉडी होता है वह कहाँ जाता है, यानी कि अंडरगोस, यानी कि उसमें चेंजिंग चालू होती है और वह पहुंचता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक जब पहुंच जाता है, बचपन से लेके वह पीरियड जब हम लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब हम लोग के अंदर आ जाता है, यानी कि जब हम लोग संतान पैदा करने के योग्य हो जाते हैं, उस पूरे पीरियड बचपन से लेके संतान उत्पन्न करने तक का पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में स्पर्म बनना चालू हो जाता है जब बचपन से लेके जब हमारे बॉडी में स्पर्म बनना जिस समय चालू होता है, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडोलसेंस। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे वह टाइम पीरियड जब हमारे बॉडी में स्पर्म बनना चालू हो जाता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। यानी कि बच्चा रहते हैं उस समय तो हमारे बॉडी में स्पर्म नहीं बनता है। धीरे धीरे जब हम लोग बड़ा होते हैं और जब हमारे बॉडी में स्पर्म बनना चालू हो जाता है, ये पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट टिल अबाउट 18 और 19 ईयर ऑफ द एज। बोल रहा है कि यह हमारे बॉडी में एडोलसेंस जो पीरियड होता है लगभग 11 साल के उम्र तक हमारे बॉडी में चालू हो जाता है, और यह बदलाव हमारे शरीर में 18 से 19 साल तक के पीरियड मतलब समय तक क्या होता है, होते रहता है। ठीक है ना, बनते रहता है, मतलब चेंजिंग होते रहते हैं। ठीक है, और 18-19 साल के जब एज में हम लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी फुल मैच्योर हो जाता है, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपने से अपना बच्चा पैदा तो कर नहीं सकते हैं, हमको भी कोई ना कोई तो पार्टनर चाहिए, फीमेल पार्टनर का जरूरी पड़ता है इस काम के लिए। ठीक है, ये आप लोग समझदार बच्चा है, समझ गए होंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। एडोलसेंस इन गर्ल कैन बिगिन 1 और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज। बोल रहा है कि गर्ल्स में यह जो पीरियड होता है 1 से 2 साल पहले ही क्या होता है, आ जाता है। जैसे कि हम लोगों के शरीर में 11 साल में आता है, तो लड़की सबके शरीर में क्या होता है कि 10-9 मतलब 10-11 के बीच में इन लोगों के शरीर में यह पीरियड चालू हो जाता है। यानी कि हम लोग से पहले वो सब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में चला जाता है। ठीक है, चलिए उसमें हम लोग से पहले क्या होता है, एग का निर्माण चालू हो जाता है। ठीक है, और बॉडी का शेप बदलना चालू हो जाता है। अब हम लोगों को आज की क्लास में देखना था दूसरा टॉपिक, पीबर्टी। पीबर्टी क्या होता है, तो देखिए होगा द वेरियस चेंजेस दैट ऑकर
इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस। बोल रहा है कि एडोलसेंस पीरियड के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग होता है। मेक द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। और वह क्या चीज का निर्माण कराता है? तो प्यूबर्टी का निर्माण कराता है, यानी कि प्यूबर्टी के काल, उसी काल को क्या बोला जाता है? प्यूबर्टी बोला जाता है। जब हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं उस काल को क्या बोला जाता है? तो प्यूबर्टी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, प्यूबर्टी इंड व्हेन टीन एजर्स अटेंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। बोल रहा है कि प्यूबर्टी कब खत्म होता है? जब टीन एजर्स क्या होते हैं? सेक्सुअली मैच्योरिटी पूरी तरह से मतलब कर लेते हैं, यानी कि इसका जो समापन होता है यह किस उम्र में होता है? तो 18 से 19 साल में जब हम लोग पहुंचते हैं तो पूरी तरह से हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो गए रहते हैं, और उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना संतान उत्पन्न करा सकते हैं, यानी कि बच्चा पैदा करने के योग्य हो जाते हैं। प्यूबर्टी हम लोगों के पीरियड में उस समय तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में कोई चेंजिंग हमारे बॉडी में नहीं होती है। ठीक है ना, तो चलिए बाबू आज की क्लास में इस चैप्टर को हम लोग चालू किया। हम लोगों को जानना है बाबू, चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो होता है बुआ हमारे बॉडी में जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, जिसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे चीजों का चेंजिंग होता है, उसी के बारे में आज हम लोगों को क्लास में जानना है। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुआ कि क्या क्या चेंज होता है हमारे बॉडी में। तो 2 पॉइंट आज लिखा हुआ है, उसी के बारे में केवल जानना है आज बुआ। सबसे पहले जानेंगे हम लोग जो हाइट में हम लोगों का इंक्रीजमेंट होता है, हाइट का जो चेंजिंग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हाइट के चेंजिंग से हमारे बॉडी में क्या क्या चीज चेंज होता है। और दूसरा बुआ जानना है चेंजेस इन बॉडी शेप। जो बॉडी शेप यानी कि बॉडी में जो आकार का जो बदलाव होता है, यानी कि जो उंगली छोटा छोटा रहता है वो उंगली बड़ा बड़ा हो जाता है, ये कैसे होता है, इस सब के बारे में आज के क्लास में क्या करेंगे बाबू? विस्तार से जानेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 2 देखते हैं, चैप्टर 8 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का। ठीक है, देखना है चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो बुआ टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे चीजों का क्या होता है? चेंजिंग होता है हमारे शरीर में। सबसे पहले बुआ होता है इंक्रीजेस इन हाइट। सबसे पहले का चेंज जो होता है हमारे बॉडी में, जो आप लोग सब कोई बुआ देखते होइएगा, क्या चीज में चेंजिंग होता है? तो हाइट में। जिस दिन जन्म होता है उस दिन आदमी इतना छोटा रहता है और धीरे धीरे आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि नहीं बाबू? तो जो हाइट में चेंजिंग होता है वह सबसे पहले का चीज होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइट में जो चेंजिंग होता है उसके मतलब में, उसके संदर्भ में क्या क्या चेंज होता है हमारे बॉडी में, उसको जानिए। It is caused by the growth in long bones of the arms and leg। बोल रहा है कि हाइट का जो चेंजिंग होता है यह कैसे होता है? तो जो हमारे हाथ का बोन और लेग का बोन जो है ना, वही क्या होता है? बड़ा होता है धीरे 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 धीरे। तो हमारा शरीर क्या होता है बुआ? मतलब हाइट हमारा बढ़ने लगता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट बाय द एज ऑफ 18 ईयर। बोल रहा है कि गर्ल्स जो होती हैं, लड़की लोग जो होता है, बॉयज के अपेक्षा में ज्यादा तेजी में क्या होती हैं? बढ़ती हैं, यानी कि उनका शरीर ज्यादा तेजी में ग्रो करता है। लेकिन 18 साल तक, मतलब वह दोनों में 18 साल तक ही क्या होता है? ग्रोइंग होता है। जैसे बॉयज का भी शरीर अगर बढ़ेगा तो 18 साल तक ही बढ़ेगा, और गर्ल्स का भी शरीर बढ़ेगा तो 18 साल तक ही बढ़ेगा। इसी के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ग्रोइंग का, उस टाइम पीरियड में बॉयज के अपेक्षा में गर्ल्स का जो मतलब रेशियो होता है बढ़ने का, वह क्या होता है? बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है, देखिएगा कोई कोई बच्ची बुआ 5 साल की रहेगी तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी रहती है, कोई कोई बच्चा देखिएगा 5 साल का रहेगा तो छोटा रहता है। ठीक है, ये दोनों में मतलब ये अंतर होता है। ठीक है, दूसरा नंबर जो चेंजेस होता है वो अपनी बॉडी में, वह क्या होता है? चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप यानी कि बॉडी का आकार भी चेंज करता है। ठीक है, बहुत सारे चेंजिंग बुआ गर्ल्स के बॉडी में भी आती हैं, बहुत सारे चेंजिंग हमारे बॉयज के शरीर में भी आता है कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे बुआ, पहले का नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बॉयज डेवलप ब्रॉड शोल्डर, वाइडर चेस्ट एंड प्रोमिनेंट मसल्स। बोल रहा है
कि बॉयज के शरीर में क्या क्या चेंज होता है वो बॉडी शेप में। तो सबसे पहले तो ये हमारा शोल्डर जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। चेस्ट जो होता है ये चौड़ा हो जाता है हम लोगों का, ठीक है, यानी कि ब्रॉड फैल जाता है। जो मसल्स होता है ना, मसल्स वो भी ग्रो करता है। हमारे थाई पे मसल्स बढ़ जाते हैं, हमारे हैंड में मसल्स बढ़ जाते हैं, हमारे सारे शरीर में का मतलब मसल्स जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा मोटा मोटा होने लगता है, ठीक है, सारा ग्रो करता है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकॉम वाइडर। बोल रहा है कि गर्ल्स में जो ये वाला रीजन होता है ना, मतलब कमर के नीचे वाला रीजन, यानी कमर के नीचे वाला भाग, जहां से मतलब हुआ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट गर्ल्स का जहाँ पे होता है, वो वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, मतलब ब्रॉडर होने लगता है, चौड़ा होने लगता है इस एज में जाते जाते। किस एज में जाते जाते, तो पीबर्टी में जब वो जाती हैं और जब हमारे शरीर में चेंजिंग होना चालू होता है तब, मतलब लगभग बोला जाए तो ये चीज चालू होने लगता है उन लोगों के शरीर में मतलब 10 साल की उम्र के बाद में, ठीक है। मतलब उन लोगों का जो ये वाला एरिया होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है, ठीक है, गर्ल्स का। सारे लोग बहुत ध्यान से ये चीज आज आप लोग समझे। कल भी हम लोग जानेंगे चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी के और भी बहुत सारे पॉइंट के बारे में प्रयास करेंगे। इसका 5 का जो पॉइंट है, पांचों पॉइंट को हम कल 3 को जो बच जा रहा है वो कल के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए बाबू मिलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्यूबर्टी जो टाइम पीरियड होता है हमारे बॉडी में, उस टाइम पीरियड में हमारे शरीर में क्या क्या चीज का चेंजिंग होता है। तो 2 चीज के बारे में कल हम लोग पढ़े थे। क्या क्या चीज के बारे में, तो इंक्रीजिंग इन हाइट के बारे में और इंक्रीजिंग इन बॉडी शेप, सॉरी चेंजिंग इन बॉडी शेप के बारे में कल के टॉपिक, कल के पार्ट में हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यूबर्टी में जो चेंजिंग होता है उसका जो 3 को बचा हुआ चेंज है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले का चेंज है चेंज इन द वॉइस पैटर्न। बोलने का तरीका, बोलने का जो ढंग होता है, आवाज का जो साउंड होता है, इसमें कैसे चेंजिंग होता है इस पीरियड में। बच्चा में आदमी का आवाज का टोन अलग रहता है और वही व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसका आवाज बदल जाता है। सेम वैसे ही गर्ल्स में, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना है हम लोगों को चेंजेस इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्क्वेबस ग्लैंड का, मतलब जो स्क्वेबस ग्लैंड होता है और जो पसीना आता है हमारे शरीर में, बचपन में ना के मात्रा में आता है, लेकिन वही जब बड़ा होते हैं हम लोग तो हमारे शरीर में ज्यादा आने लगता है ये चीज। तो ये सब चीज के बारे में क्या करेंगे, विस्तार में जानेंगे। आगे भी वो चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो हम लोगों का जनन अंग है, प्रजनन अंग जो है, जिसके माध्यम से हम लोग रिप्रोडक्शन सेक्स कर पाते हैं, वो सब ऑर्गन भी क्या होता है बुआ, तो चेंजेस होता है उनमें भी, ठीक है। बच्चा में छोटा रहता है, बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, बात सही है कि नहीं। तो वही बात है, सब लोग जानेंगे इस क्लास में। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं आज का, ठीक है। नए नए आए हैं, अभी अभी अगर आए हैं मेरे चैनल पे और चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बहुत दिन से देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर दे बाबू चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग आज का पहला पॉइंट, चेंज इन द वॉइस पैटर्न। वॉइस पैटर्न में कैसे चेंजिंग होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले का पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वॉइस बॉक्स और लैरिक्स स्टार्ट ग्रोइंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बोल रहा है कि वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिक्स या लैरिक्स, कब हुआ जो ग्रोइंग होता है प्यूबर्टी एज में जाते जाते क्या होता है बुआ, तो शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी एज में जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, यानी कि 11 साल के जैसे ही होइएगा, आपका आवाज क्या होने लगेगा, चेंज होना चालू होने लगता है बाबू, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, वॉइस डेवलप डीप लो पिच्ड वॉइस। बोल रहा है बुआ कि वॉइस जो होते हैं, यानी कि लड़का लोग जो होता है, उन लोगों का जो साउंड होता है उसमें लाउडनेस ज्यादा होता है। क्या होता है, लाउडनेस, यानी कि उन लोगों का आवाज क्या करता है, मतलब भारीपन वाला आवाज रहता है। जैसे हम ही बोल रहे हैं तो हम लोगों का आवाज क्या होता है, भारी आवाज निकलता है, यानी कि थोड़ा सा नहीं होता है कि हाँ आसपास में लगे कि हाँ कोई बोल रहा है। और वहीं पे गर्ल्स का जो पिचनेस होता है, गर्ल्स डेवलप हाई पिच्ड वॉइस। बोल रहा है कि गर्ल्स का जो साउंड होता है उसका जो पिचनेस होता है, यानी कि पतला आवाज निकलता है हम लोगों का, ठीक है। यानी कि उन लोगों का आवाज सब चाय चाय मारेगा, चाय चाय। हम लोगों का आवाज क्या करता है, डीपर, मतलब हम लोगों का आवाज थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा डीजे जिस तरह बजता है, बुम करता है, तो ये वाला साउंड हम लोगों के आवाज में ज्यादा रहता है। तो ये वाला मतलब पुपुई जो बजता है, वो वाला पिचनेस जो रहता है ना, उस वाला साउंड क्या रहता है, गर्ल्स की आवाज में ज्यादा रहता है, ठीक है।
थोड़ा सा बुआ प्रयास किया समझाने का बोल के, ठीक है ना। गर्ल्स तो है नहीं कि गर्ल्स के जैसा बोल दें, ठीक है। तो आप लोगों के घर में आपकी बहन मतलब दीदी जो भी होंगी उनसे बोलिएगा थोड़ा चिल्लाओ तो कस के, जहाँ चिल्लाएगी बस आपका बुआ समझ में आ जाए कैसे पीचनेस होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, चेंज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्क्वेबिस ग्लैंड। बोल रहा है कि चेंज होता है बुआ स्वेट में और क्या चीज में, तो स्क्वेबिस ग्लैंड का चेंजिंग हमारे प्यूबर्टी एज में जाते जाते क्या होता है, होने लगता है। इसका रेशियो बढ़ जाता है, जैसे पसीना आता है हमारे शरीर में तो उसका रेशियो बढ़ जाएगा, ज्यादा पसीना आने लगेगा। जैसे ही आप 11 साल में इंटर कीजिएगा ना, आपके शरीर में थोड़ा सा मतलब फीलिंग होगा कि हाँ थोड़ा सा पसीना हो रहा है, ठीक है ना। बचपन में ये सब चीज नहीं होता है। एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड इंक्रीजेस ड्यूरिंग puberty resulting in production of more sweat। बोल रहा है कि हमारे जब हम लोग क्या करते हैं प्यूबर्टी पीरियड में जब इंटर करते हैं तो हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है वह पसीना ज्यादा निकालता है, ठीक है। यानी कि उसका ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है उसमें, ठीक है। और स्क्वेबस ग्लैंड भी क्या करता है, तो ज्यादा मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन कराता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ऑयल का जब दूसरा नंबर पॉइंट था वही, द ऑयल सीक्रेटेड फ्रॉम स्क्वेबस ग्लैंड इंक्रीजेस। बोल रहा है कि स्क्वेबस ग्लैंड के बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जहां पे फील कीजिएगा आप मुंह पे नाक के पास में थोड़ा सा ऑयली टाइप का चिपचिपा महसूस होगा, होता है ना। तो वही बात है, जैसे ही आप प्यूबर्टी एज में जाइएगा तो ये चीज आपके शरीर में देखने को मिलेगा। चलिए अब चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन। अभी का जो आप लोगों का पीरियड होगा क्लास 8 क्लास 7 में आप लोग होइएगा तो आप लोगों के शरीर में ये सब चेंज आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। आप लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर पॉइंट हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, चेंज इन सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन यानी कि जो जनन अंग प्रजनन अंग जो होता है, यानी कि जो हम लोगों का रिप्रोडक्शन करने का सेक्स करने का जो ऑर्गन होता है हमारे शरीर में, आप लोग सब कोई जानते हैं, बॉयज हो गर्ल्स हो सब कोई जानता है कि कौन सा अंग है जो हम लोग रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। वही जैसे कि बॉयज में क्या होता है बुआ, तो टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली इन बॉयज। बोल रहा है कि लड़का लोगों में जो पेनिस होता है, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, जो पेनिस होता है जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, डेवलप पूरा तरीका से मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पूरी तरीका से वो मतलब क्या होता है, डेवलप हो गया रहता है, वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो गया है, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट था, ओवरीज डेवलप कंप्लीटली एंड स्टार्ट प्रोडक्शन एग इन गर्ल। बोल रहा है कि ओवरीज जो होता है, ओवरीज जो गर्ल्स लोगों में होता है बुआ, की जो एग का प्रोडक्शन करता है वह फुल रूप से कंप्लीटली तैयार हो गया रहता है प्यूबर्टी एज में जाते जाते, और वह एग का क्या करता है, रिलीजमेंट कराना चालू कर देता है। तो वही बुआ पीरियड होता है जिस समय आपके शरीर में एक बहुत ही बड़ा, गर्ल्स लोगों के शरीर में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जिस समय आपका पीरियड, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, वो आपके शरीर में क्या होता है, चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो कब चालू होता है, तो जब आप 10 या 11 साल को देखना है क्या चीज के बारे में, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे बॉडी में आते हैं, जो हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बदले में मतलब एक चेंजिंग होता है, उसके बारे में क्या करना है, जानना है। बॉयज में क्या क्या चीज का चेंजिंग होता है, गर्ल्स में क्या क्या चीज का चेंजिंग होता है, दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में जानेंगे बुआ। बहुत ही अच्छा से बहुत ही मजेदार ढंग से क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। और ये चीज को याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे बॉडी में होता है, बॉयज के बॉडी में, वह क्या क्या चीज का होता है, ये आप मेंशन कीजिए। तो याद रहेगा तभी ना लिखिएगा, तो याद कर लीजिएगा बाबू। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर के बात के। पार्ट नंबर 4 है ये, आप लोग जान रहे हैं। पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट था। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो सेकेंडरी गुण होता है उसका क्या होना, मतलब डेवलपमेंट होना, ठीक है, बनना। हमारे बॉडी में क्या क्या चीज मतलब चेंज होता है, क्या क्या चीज आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बॉयज में देखते हैं कि क्या क्या चीज का चेंजिंग होता है। समझिएगा पहले का नंबर पॉइंट, एप्रियंसेस ऑफ मुस्टेच एंड बियर। बोल रहा है सबसे पहले का चेंजिंग अगर बॉयज में देखने को मिलता है
तो दाढ़ी आना और मोछ आना, ठीक है। सबसे पहले का चेंजिंग अगर कोई कुछ दिखता है मतलब ऊपर से, तो ये दाढ़ी और मोछ ही दिखता है लोगों को, ठीक है। ये हमारे बॉडी में होता है, तो ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में पहली का चीज बॉयज में नहीं होता। सेकेंड नंबर देखिएगा, एप्रियंसेस ऑफ हेयर ऑन चेस्ट। सेकेंड चेंजिंग होता है बुआ की चेस्ट पे क्या करना, तो हेयर आना, ठीक है। बहुत लड़का लोगों को देखिएगा चेस्ट पे हेयर आ जाता है, तो वह क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल गुण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनेटिकल एरिया एंड अदर पार्ट। बोल रहा है कि और तीसरा जो पॉइंट होता है यानी कि हेयर का ग्रोथ होना हमारे जेनेटिकल एरिया में, यानी कि जितने भी हमारे शरीर में जेनेटिकल पार्ट है, जेनेटिक पार्ट जिसको बोला जाता है, यानी कि अंडर आर्म जितने भी जो आप मतलब दिखा नहीं हो, वैसे तो नॉर्मली हम लोग उसको ढक के ही रखते हैं, ठीक है। जैसे ये पाइट हो गया, इसके अंदर आ जाना बाल, हमारे यहाँ जहाँ पे हम लोगों का पेनिस होता है, जहाँ पे हम लोग का रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है, वहां पे हेयर आना, ठीक है। ये और ये सारी चीजों पे मतलब हेयर उग जाना, ठीक है ना, ग्रोथ हो जाना है। तो ये सारा चीज क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में ही ये सब चीज चेंजिंग होता है, ठीक है। बॉयज में ये तीन चीज हम लोग जाने। अब हम लोग देखते हैं गर्ल्स में क्या क्या चीज का चेंजिंग होता है। तो गर्ल्स में पहले का वो पॉइंट लिखा हुआ है, इंक्रीजेस इन ब्रेस्ट साइज। बोल रहा है कि गर्ल्स का जो ब्रेस्ट होता है वह क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, उसमें बदलाव होता है, उसका जो साइज होता है वह बढ़ने लगता है, ठीक है। जब वो लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनके शरीर में चालू होता है, उस समय ये चीज का चेंजिंग उनके शरीर में देखने को मिलता है। और ये सब चीज कब होता है, तो जस्ट प्यूबर्टी जो होता है ना हमारे शरीर में जो टाइम पीरियड, उसी समय ये सारे चेंजिंग हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, यानी कि उस समय चालू हो जाता है। और 18 साल की उम्र तक आपका ये चेंज होते रहता है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ करते रहेगा, ठीक है। जो कमी रहता है उसको फुलफिल करता है, यानी कि छोटा रहेगा तो उसको बड़ा मतलब बड़ा होते रहेगा धीरे धीरे। अब अगर होता तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो उसका साइज होता है उतना जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन। गर्ल्स का जो प्यूबिक रीजन होता है, यानी कि जितने भी उनके अंडर आर्म हेयर होते हैं, उन लोगों का भी अंडर आर्म हेयर, उन लोगों को तो मूंछदारी होता नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी अंडर आर्म हेयर और उन लोग का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पे हेयर मतलब उग जाता है नॉर्मली, ठीक है। किस समय में, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब उनके शरीर में चालू होता है उस समय में, ठीक है बाबू। तो चलिए आज की आप लोग जान रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 5 देखना है आज हम लोगों को। आज हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और बुआ बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ग्लैंड बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं जिससे हार्मोन सीक्रेट होता है। और लास्ट में जानेंगे आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, बहुत मजा आएगा। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बाबू पार्ट नंबर 5 देखते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या होता है। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। बोल रहा है कि हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग लास्ट में इसी क्लास में, ठीक है। हार्मोन जो होता है वह सीक्रेट होता है क्या चीज से हुआ, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। सच एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियाज इटीसी। बोल रहा है जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, उसके बाद एडर्नल ग्लैंड सॉरी, और भी बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में बुआ, ठीक है। जिससे क्या होता है, तो हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये सारे ग्लैंड जो होते हैं उसका एक मेन जो मतलब संस्था होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। उसी के अंदर ये सारे चीज क्या होते हैं, तो आते हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू तो अब देखते हैं हम लोग जो बहुत सारे ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इसके अलावा उसके बारे में, ठीक है, उसका नाम जान लेते हैं हम लोग। मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस आर। बोल रहा है कि बहुत ही अलग अलग ग्लैंड हमारे बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमंस की बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी आ गया फर्स्ट में, दूसरा में आ गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीसरा में आ गया होगा पीनल बोलते हैं इसको, पाइनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थायराइड आ गया, पांचवा नंबर में आ गया क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पारा, यहाँ पे पढ़िएगा पारा थायराइड, पैराथायरॉइड
ठीक है ना, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तब वो तब पढ़ने आएगा, नहीं तो एक बार में पढ़ने का प्रयास अगर पहली पहली बार में कर रहा है तो गलती उच्चारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, उसके बाद पेनक्रियाज, पेनक्रियाज बाबू दो बार आ गया क्या, नहीं एक ही बार है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस इन मेन, मेन में एक ग्लैंड होता है टेस्टिस। ठीक है, और ओवरी इन ह्यूमन बोल रहा है कि, और ह्यूमन में वो मतलब महिलाओं में क्या होता है तो ओवरी होता है जिससे एक प्रोड्यूस होता है। हम लोग में टेस्टिस होता है जिससे क्या होता है बुआ तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, वो भी ग्लैंड ही है। चलिए बाबू, तो इतना ग्लैंड के बारे में आप लोग नाम याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे ग्लैंड के बारे में आपकी क्लास में पढ़ना है और बहुत सारे ग्लैंड के बारे में आगे की क्लास में पढ़ना है। ठीक है ना, लेकिन हम सोचे हैं कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, जितने भी ग्लैंड सारे का नाम आप लोगों को क्या करें बता दें। ठीक है, हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं। चलिए बुआ, एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ए फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव एंड निगेटिव रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन। बोल रहा है कि जो मैकेनिज्म होता है हार्मोन का, मतलब जो उसका नहीं बोलते हैं आउटकम, वह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। यानी कि हार्मोन आपके शरीर में पॉजिटिव वे में भी काम करता है और निगेटिव वे में भी काम करता है। अब निगेटिव वे में क्या कैसे काम करेगा बाबू, मान लीजिए कोई हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हुआ है। ठीक है, जैसे कि वुमेन्स में, वुमेन मतलब महिलाओं में, वो हार्मोन जो हम लोगों के मुस्टैच और बियर्ड निकलने में क्या होते हैं तो काम आते हैं, वो वाला हार्मोन अगर लेडीज वाले में क्या हो तो मतलब वो लोग में सीक्रेट कर जाए तो उसका उन लोग पे क्या होगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उन लोगों को दाढ़ी मूछ तो चाहिए नहीं, और दाढ़ी मूछ निकलने लगे तो क्या होगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, निगेटिव हो गया कि नहीं। जैसे हम लोग में क्या हो कि हम लोगों का दाढ़ी मूछ आ ही नहीं, सफा नहीं आए, तो हम लोग में क्या होगा, उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव वे में जैसे कि वुमेन्स में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सब नियमित रूप से हो और उनका मतलब अच्छा से काम हो सब, वैसे ही मेल में सारे हार्मोन अपने नियमित समय से निकले और प्रोड्यूस हो और सारे काम हो, तो उसका क्या होता है, एक पॉजिटिव वे में दिखता है। ठीक है ना, लेकिन निगेटिव वे का एग्जांपल आप लोगों को हम अभी दिए हैं। ठीक है ना, चलिए बाबू अब देखते हैं मान लो हार्मोन के बारे में। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन, हार्मोन के बारे में सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान समझिएगा। हार्मोन्स आर केमिकल सीक्रेशन, बोल रहा है कि हार्मोन जो होता है वह एक केमिकल सीक्रेशन होता है दैट ब्रिंग अबाउट वेरियस चेंजेस इन द बॉडी। बोल रहा है जिससे बुआ हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। ठीक है, आपके शरीर में जितने भी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी एज के बाद में, वो सब क्या होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं। सॉरी, प्यूबर्टी एज के पहले भी कोई उसके थोड़ा सा ही बोला गया है। प्यूबर्टी एज के पहले भी जितने भी मतलब क्या होते हैं चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, सब हार्मोन का ही क्या होता है देन होता है। आप ग्रोथ भी करते हैं उसमें भी हार्मोन का ही क्या होता है अहम भूमिका होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे आर प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। बोल रहा है कि यह जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वह कहाँ से सीक्रेट होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जितने भी ग्लैंड आते हैं वहीं से ये हार्मोन सीक्रेट होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात थी कि हार्मोन जो होता है वह क्या होता है, तो केमिकल सीक्रेशन है, एक तरह का केमिकल है जो हमारे बॉडी में क्या होता है सीक्रेट होता है, और इससे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आती है। जैसे कि आप बढ़ते हैं, आपका नाखून निकलता है, आपके मुंह पे दाढ़ी आता है, आपके शरीर में मतलब हार्मोन्स का सीक्रेशन, स्पर्म का सीक्रेशन होना, सब हार्मोनल चेंजेस ही है। ठीक है, आपका आवाज बदल जाना, ठीक है, बाल पकना, ठीक है, नशा आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, नशा आप लोग नहीं करते हैं, मतलब कोई अगर नशा कर लेता है बाबू तो उसका शरीर संतुलित मतलब असंतुलित हो जाना, सब हार्मोन का ही क्या होता है खेला होता है। ठीक है, तो चलिए बाबू को, और बाबू एक बात बताना है क्लास शुरू करने से पहले, कल एक हमसे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इंडो क्राइम लिख दिए थे हम, इंडो क्राइन होता है। ठीक है ना, क्राइम CRIME हो गया, वहां पे एम के जगह पे एन लिखना था। ठीक है ना, ये हमसे मिस्टेक हो गया। जब हम वीडियो पब्लिश कर दिए तब हमको कमेंट में पता चला कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमसे, तो हम सोचे कि कल के वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे बता देंगे। उतना माइंड नहीं करना है, उसको आप लोग इरेज करके बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स अगर बना रहे हैं आप लोग तो, ठीक है ना, और उसको दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए बाबू पार्ट नंबर 6 देखते हैं। आज हम लोग ये 2025 का लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर। ठीक है, उसका आज ये वीडियो बन रहा है यूट्यूब पे 201 नंबर ये वीडियो जाएगा आज हम लोगों का 7:30 पे।
तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन के बारे में आज की क्लास में हम लोगों को देखना है, और दूसरा नंबर टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों के चीज के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे हम लोग। जितने भी ग्लैंड के बारे में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, सारे ग्लैंड का क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन जानेंगे कि उस ग्लैंड का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, वह कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका काम क्या है हमारे बॉडी में। ठीक है, सारे को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हार्मोन्स एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर। बोल रहा है कि हार्मोन जो होता है वह एक मतलब जो काम करता है वह केमिकल मैसेंजर के द्वारा, मतलब केमिकली काम करता है। ठीक है ना, मतलब मैसेंजर के तौर पे हमारे बॉडी में काम करता है। ठीक है, जो केमिकल होता है हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है, और उसका काम क्या है, तो मैसेज पहुंचाना हमारे बॉडी में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। दे आर सीक्रेटेड बाय लिविंग सेल, टिश्यू और ऑर्गेन कॉल्ड ग्लैंड। बोल रहा है कि यह सीक्रेट होता है लिविंग सेल से, टिश्यू से और बहुत सारे ऑर्गेन से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लैंड, जिसके बारे में कल की क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे कि बहुत सारे ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, तो हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, तो हमारे बॉडी में चेंजिंग होता है, मैसेज पहुंचता है, और भी बहुत सारा काम होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। दे आर सीक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बोल रहा है बाई ग्लैंड। बोल रहा है कि यह जो सीक्रेट होता है वह बहुत ही कम क्वांटिटीज में सीक्रेट होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में सीक्रेट होगा, लेकिन इसका काम जो होता है वह बहुत ही बड़ा बड़ा काम होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर पॉइंट। दे आर जनरली स्लो इन एक्शन। बोल रहा है ये सीक्रेट होने के बाद में थोड़ा स्लो काम करता है, बट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, यह बहुत समय तक क्या करता है, लास्टिंग करता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ, तो वह आज सीक्रेट हुआ, कल उसका काम खत्म नहीं होता है, उसका काम मतलब कुछ दिन तक क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। स्लो मतलब इस सिक्रेशन इसका स्लो होता है, लेकिन इसका जो लास्टिंग होता है हमारे बॉडी में, यह क्या होता है, ज्यादा दिन तक होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत सारे ग्लैंड को देखे थे कल, उसमें से पहला ग्लैंड हम लोग देखे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका काम देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इट इज ए पी साइज ग्लैंड। बोल रहा है यह एक पी साइज ग्लैंड होता है। ठीक है, पी साइज, पी का मतलब मटर का, देखे ना, मटर मटर उसी साइज का यह ग्लैंड होता है, जो कहाँ सिचुएट होता है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है हमारे बॉडी में, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के बेस में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप लोग जब सीनियर क्लासेस में चलिएगा, वहां पे ब्रेन का जब डायग्राम देखिएगा, आप लोग क्लास 10th में देखना है। 10th में भी हम लोगों को क्या करना है बाबू, इसके बारे में जानना है, समझना है। ठीक है, इट इज सीक्रेटेड ए ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच भी बोला जाता है शॉर्ट में। बोल रहा है यह जो हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यह पी साइज का मतलब होता है, जो हमारे बॉडी में ब्रेन के बेस में प्रेजेंट रहता है, जो हुआ एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में जीएच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ। बोल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन, ये होगा बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जान लिए। अब हम लोग जो दूसरा ग्लैंड हम लोग को जानना है, जितने भी ग्लैंड बचा हुआ है उसके बारे में एक एक करके हम लोग सबके बारे में जान लेंगे। तो चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का यह साल बहुत ही खुशियों से भरा रहे, आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे काम करें इस साल में। जो काम आप लोगों का अधूरा रह गया है, उस काम को इस साल में आप लोग पूरा करें, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें, और अपने एग्जाम में क्या करें, बहुत बढ़िया नंबर लाएं। ठीक है, यही कामना है महादेव से, भगवान से।
ठीक है, तो चलिए बाबू आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 7, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 7 देखना है आज हम लोगों को बाबू। ठीक है, तो चलिए बाबू आज की क्लास में देखेंगे हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसके बाद देखेंगे पाराथायराइड ग्लैंड और पेनक्रियाज के बारे में, यानी कि 3 ग्लैंड के बारे में आज हम लोगों को देखना है कि वो ग्लैंड जो होता है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है और उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में। यही सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे और आज के क्लास में बस इतना ही जानना है हम लोग। ठीक है, बस 3 ग्लैंड के बारे में जानेंगे और बचा हुआ जो ग्लैंड है उसको अगले पार्ट में जानेंगे हम लोग। तो बाबू लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर पॉइंट, इट इज लोकेटेड क्लोज टू ट्रैकिया इन द नेक। बोल रहा है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है बुआ हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ट्रैकिया मतलब यहाँ पे गर्दन के पास में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है थायराइड ग्लैंड। प्रोड्यूस इट इज प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। बोल रहा है कि यह जो हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, वह कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है ना, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। बोल रहा है कि यह मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में उसको क्या करता है, रेगुलेट कराता है, यानी कि उसको अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से क्या करता है, मतलब हमारे बॉडी में उस प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसको कराने में मदद करता है। ठीक है, चलिए बाबू ये 2 पॉइंट था थायराइड ग्लैंड के बारे में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में, तो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वह कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है उसके बारे में जानेंगे और उसका काम क्या होता है हमारे बॉडी में उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट इसका भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन। बोल रहा है कि यह जो होता है ना बुआ पैराथायराइड ग्लैंड, वह कितना रहता है हमारे बॉडी में, तो 4 गो पैराथायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, तो बैक साइड में। ठीक है, बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। बैक साइड में मतलब बैक साइड आपको समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के बैक साइड क्या होता है, यानी कि पीछे की तरफ में यह प्रेजेंट रहता है। 4 गो ग्लैंड रहता है हमारे बॉडी में और जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम क्या है, तो पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, यही ये सीक्रेट करता है। इसका काम देखते हैं हम लोग, इसका काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। This hormone regulate the level of calcium ions in the blood stream। बोल रहा है कि यह ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम और आयन, कैल्शियम आयंस जिसको बोला जाता है, उसको क्या करता है, अच्छे ढंग से रेगुलेट कराता है, यानी कि उसको मेंटेन करके रखता है। उस कैल्शियम का मात्रा कम नहीं होने देता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है ना, उसमें उसको पूरा मेंटेन करके अच्छे ढंग से रखता है, जिससे हमारा बॉडी क्या करता है, अच्छे ढंग से फंक्शन कर पाता है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट था पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के इस चैप्टर का, पेनक्रियाज एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, सीनियर क्लासेस में भी इससे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा पेनक्रियाज के बारे में। इट प्रोड्यूस 2 हार्मोन। बोल रहा है पेनक्रियाज जो होता है यह 2 हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। पहला को बोलते हैं हम लोग इंसुलिन एंड गुल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए बुआ, 2 पार्ट में जब तोड़ के पढ़िएगा तो पढ़ने आप लोगों को आसानी से आएगा। ये आप लोगों को लग रहा होगा ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज नहीं है, GLUCA, ग्लू, ग्लू पढ़ दीजिए, इसको ग्लूकॉन, ग्लूकॉन पढ़ दीजिए। ठीक है ना, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो जल्दी बोला जाएगा। यानी कि 2 हार्मोन यह सीक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकॉन, ग्लूकॉन 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 बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इस हार्मोन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में। दीज हार्मोन्स मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। बोल रहा है कि यह जो हार्मोन होता है यह हमारे बॉडी में क्या करता है, तो ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकॉन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आज के क्लास में इतना ही जाने। क्लास में हम लोग को देखना है प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन,
यानी कि हार्मोनल एक्शन जब हमारे बॉडी में होता है उसका कैसा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले का नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन हार्मोन। बोल रहा है कि इंडोक्राइन जो होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वह रिलीज करता है क्या चीज का, तो हार्मोन का सिक्रेशन कराता है, रिलीजमेंट कराता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पे, तो ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन का मतलब सिक्रेशन होता है, और हार्मोन जब मिल जाता है ब्लड में, उसके बाद में क्या होता है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, हार्मोन्स ऑन रीचिंग देयर टारगेट साइट bring necessary changes to maintain proper function of the body। बोल रहा है कि जब हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है तो वह क्या करता है, टारगेट, अपने अपने टारगेट पे वह काम करता है, और अपने टारगेट पे काम करने के बाद में जितने भी नेसेसरी चेंजिंग होते हैं हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे अपना चेंजिंग कर देता है, ठीक है। और हमारे प्रॉपर मतलब बॉडी के प्रॉपर फंक्शन को मेंटेन करके भी रखता है। मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई सा हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन का नाम आप लोग देखे थे, वो अब मान लीजिए थेरोक्सिन हार्मोन जो था वो मान लीजिए रिलीज ही ना, तो आपके बॉडी में एक फंक्शन तो होगा, वो रुक जाएगा, रुक जाएगा कि नहीं। तो हार्मोन का रिलीज होना हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। अब मान लीजिए कोई मतलब हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में अगर रिलीज ही ना हो, जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक मान लीजिए हमारे संतान के लिए भी क्या चाहिए, तो हार्मोन का जरूरी पड़ता है, हार्मोन का सिक्रेशन होना जरूरी है, मतलब हम लोग को बच्चा पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी। तो वो हार्मोन अगर मान लीजिए रिलीज ही ना हो तो हम लोगों का क्या होगा, जनरेशन ही नहीं बढ़ पाएगा, नहीं ना बढ़ पाएगा। तो हार्मोन रिलीज होना फीमेल और मेल दोनों बॉडी में क्या है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। सब दोनों बॉडी में बहुत जरूरी है हार्मोन का रिलीज होना। लेट अस टेक ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। बुआ मेल हार्मोन है जो टेस्टिस से क्या करता है, ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का नाम है। एंड एस्ट्रोजन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन। बोल रहा है कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन बुआ टेस्टिस से रिलीज होता है जो मेल हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है जो कहां से रिलीज होता है, तो ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं हार्मोन्स का, और इससे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तीन बॉक्स बना हुआ है, तीनों बॉक्स को ध्यान से हम समझा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड द ओवरीज टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जो बात अभी हम आप लोगों को समझाए हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो कहां से रिलीज हुआ, तो टेस्टिस से, और एस्ट्रोजन जो कहां से रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, तो ओवरी से, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, दूसरा बॉक्स ध्यान दीजिए, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम टू रीच टारगेट साइट। जब ये दोनों ओवरी से और टेस्टिस से रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद में ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और अपने अपने टारगेट साइट पे, यानी कि इनका काम बांटा हुआ है कि हमारे बॉडी में ये क्या करेंगे, ठीक है। ये सब चीज आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझिए। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलता है और अपने अपने टारगेट साइट पे काम करता है। तीसरा नंबर बॉक्स दीजिए, देखिएगा ध्यान से, टारगेट साइट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द बॉडी एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। बोल रहा है टारगेट साइट का मतलब क्या हुआ कि वह जब हमारा एज प्यूबर्टी एज में जब जाएगा तब उस समय क्या करेगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग कराता है।
ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब रिलीज होगा हमारे बॉडी में, जब प्यूबर्टी एज में जब हम लोग जाते हैं, उस समय क्या होगा, बहुत सारा काम ये इनका बटा हुआ है कि मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, ये काम करेंगे, और एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में ये काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारा काम होता है हम लोगों का, अपने अपने टारगेट साइड पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग समझ लिए, प्रोसेस ऑफ हार्मोन के बारे में भी आप लोग समझ लिए। चलिए बाबू, तो आज का क्लास यहीं पे को देखना है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ह्यूमंस में, यानी कि कब हम लोगों का उम्र रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है, उस उम्र के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले बुआ एक आप लोग बात हमको बताइए कि मेरा जो आवाज है आप लोगों को आज कैसा दिख रहा है, कैसा दिख नहीं रहा है, कैसा सुनाई दे रहा है। दिख तो हम रहे हैं, आवाज थोड़ी दिखता है, आवाज तो सुनाई देता है ना। तो आवाज कैसा सुना रहा है इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाबू एक बार ये भी बता दीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को कोई डाउट परेशानी तो है नहीं ना है। अगर होगा तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम डाउट भी क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। हर वीडियो के लास्ट में हम ये जरूर बोलते हैं कि कोई भी डाउट परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम हर किसी का कमेंट, आप लोगों का कमेंट हम रीड करते हैं। ठीक है, बहुत लोग बुआ किसी को कोई दिक्कत नहीं रहता है वो भी कमेंट करता है, किसी को कोई दिक्कत रहता है वो भी कमेंट करता है। तो दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, सर ये टॉपिक में फिर से सर ये टॉपिक को क्लियर कीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक से। आप लोग जो भी चाहते हैं पूछना है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। पार्ट नंबर 9 है, आप लोग ये जान रहे हैं पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के योग जब हमारा शरीर हो जाता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जब रिप्रोडक्शन करने का योग्यता आ जाती है, उस फेज के बारे में पढ़ेंगे कि मेल में कब होता है, कितना दिन तक रहता है, फीमेल में कब चालू होता है, कितना दिन तक रहता है। ठीक है, अब जिंदगी भर बच्चा पैदा नहीं करते रह जाइएगा, आगे जिंदगी भर बच्चा पैदा करते रह जाइएगा, उसका भी एक समय होता है। ठीक है, कि कितना से कितना के बीच में आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसी के बारे में। पहला नंबर पॉइंट देखते हैं, इन मेल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कंटिन्यू थ्रू लाइफ। देखिए ये लाइन जो लिखा हुआ है ये समझने वाला लाइन है कि मेल में जो स्पर्म का बुआ क्या होता है, रिलीजमेंट होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, वह उसके पूरे लाइफ के दौरान होते रहता है। ठीक है, अगर वह इंसान पूरे लाइफ में क्या है, मतलब हेल्दी है, खाना टाइम से खा रहा है, पूरे अच्छी तरीका से अपना रूटीन सब फॉलो कर रहा है, तो उसके बॉडी में स्पर्म रिलीज पूरे लाइफ में हो सकता है। ठीक है, ये लाइन याद रखने वाला है। नहीं तो किसी किसी के शरीर में 70, 65 या मैक्सिमम मतलब 75 बोले हैं हम, मिनिमम बुआ आप लोगों के शरीर में 60 के एज तक स्पर्म अच्छे ढंग से, अच्छे काउंट में स्पर्म रिलीज हो सकता है, अगर आप हेल्दी हैं तो, कोई बीमारी नहीं है तो। ठीक है ना, तो एक यानी कि आप 60, 65, 70, 75 साल तक बच्चा पैदा कर सकते हैं। वैसे तो स्पर्म पूरे जिंदगी में हम लोगों का मतलब जिंदगी भर रिलीज करते रहता है, जब तक धरती पर जिंदा रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें काउंट जो होता है स्पर्म काउंट, ये सब सीनियर क्लासेस का चीज है, लेकिन 8 क्लास में दिया है तो चर्चा हम कर दे रहे हैं। स्पर्म काउंट जो होता है वो गिर जाता है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आप लोग समझ लिए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स एंड कंटिन्यू टिल 45 to 50 ईयर्स बोल रहा है। वहीं पे अगर फीमेल बॉडी में देखा जाए, यानी कि महिला, गर्ल्स, वुमेन में अगर देखा जाए, उन लोगों का जो सेक्स करने का बुआ अवधि होता है, रिप्रोडक्शन करने का जो योग्यता होता है, सेक्स करने का जो योग्यता होता है, वह किस समय में चालू होता है, तो बुआ 10 से लेके 12 साल में वह उनके शरीर में चालू हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका एज 10 या 12 साल हो गया है तो आप बुआ बच्चा पैदा कर सकते हैं फीमेल में। ठीक है, एंड कंटिन्यूज टिल 45 to 50 ईयर्स, और बुआ कब तक चलते रहता है, तो 45 से 50 साल तक आप बुआ बच्चा पैदा कर सकते हैं यदि आप फीमेल हैं तो। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आपका बुआ बच्चा कब तक पैदा हो सकता है, 45 से 50 साल तक। उस समय तक आपके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एग का रिलीजमेंट होते रहता है। ठीक है, पीरियड्स आते रहता है।
चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, ये समझ गए ना आप लोग। दूसरा नंबर पॉइंट कि महिला कब चालू हो जाता है उनके शरीर में रिप्रोडक्टिव फेज, तो 10 से 12 साल में, और बंद कब होता है तो 45 से 50 साल में। हम लोगों में बउआ दूसरा सिस्टम था, महिला में दूसरा सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए, महिला जिंदगी भर बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अंडरगोज सीरीज ऑफ साइकिल चेंज कॉल्ड मेंस्ट्रुअस साइकिल विच इज ऑफ 28 to 30 डेज। बोल रहा है कि महिला में, फीमेल बॉडी में जो बुआ रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वह एक नाम से जाना जाता है, एक साइकिल के नाम से जाना जाता है। उस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअस साइकिल बोला जाता है, मेंस्ट्रुअस साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जिसको बोलते हैं हम लोग। महिला में जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स आप लोग सब कोई जानते हैं कि फीमेल बॉडी में एक बुआ मंथ में एक बार पीरियड्स आता है उन लोगों का, जिसको मेंस्ट्रुअस साइकिल बोला जाता है, जिसके दौरान क्या होता है उनके शरीर में एग का रिलीजमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, महीना में बुआ एक बार क्या होता है, ये चीज उन लोगों के शरीर में होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअस साइकिल। उस दौरान क्या क्या चीज होता है वो अगले पॉइंट में मेंशन है, भागना नहीं है, बने रहिए। बहुत मजा आ रहा है इस क्लास में बुआ, हम समझ रहे हैं आप लोग बुआ बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस क्लास में, सब कोई, बॉयज और गर्ल्स दोनों आदमी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि आपके इस क्लास में आप लोग क्या जान रहे हैं, अपने शरीर के बारे में जान रहे हैं कि मेरे शरीर में क्या क्या चीज चेंजिंग होता है, ठीक है। सीबीएसई का बच्चा लोग तो बुआ बहुत एंजॉय करता होगा इस क्लास को, ठीक है। खाली रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हड़बड़ाइल रहता है, सर रिप्रोडक्शन पढ़ाना दीजिए, सर रिप्रोडक्शन पढ़ाना दीजिए, रिप्रोडक्शन पढ़िए ना, मजा आएगा, निहाल सर से पढ़िए। चलिए देखिए बुआ अगला नंबर पॉइंट, वन ओवम इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन साइकिल। बोल रहा है कि एक साइकिल के दौरान एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। ये समझने वाली बात है, मेंस्ट्रुअस साइकिल के दौरान एक मैच्योर ओवम क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। क्लास शूट करते समय में कोई बाधा आ जाए तो क्लास वायरल हो जाता है, बात अगर होगा तो वायरल कर दीजिए लोग, ठीक है। चलिए एक ये वाला पॉइंट हम समझा थे, हम था कि क्लास शूट हो गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण एक क्लास नहीं शूट हो पाया था, ठीक है, यहाँ से वीडियो कट हो गया था। फिर से हम इस लाइन को क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर लास्ट का थर्ड नंबर पॉइंट, यानी कि ये ओवम वाला पॉइंट यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट के नीचे, ठीक है ना। इसके नीचे ध्यान दीजिएगा, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर थ्रू अनफर्टिलाइज्ड एग एंड यूट्रस लीनिंग आर सेड ऑफ। बोल रहा है यदि गर्ल्स में, महिला में प्रेगनेंसी ना हो, उस समय क्या होता है, उन लोगों का जो यूट्रस का दीवार होता है उस पे जो एग चिपका रहता है वह एग क्या होता है, गिरने लगता है मेंस्ट्रुअस साइकिल के दौरान, यानी कि मासिक चक्र के दौरान, जिस समय ब्लीडिंग होता है उन लोगों के शरीर से, उस समय क्या होता है, वो गिरना चालू हो जाता है, विच रिजल्ट इन ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। उसी समय क्या होता है, उनके शरीर में ब्लीडिंग होता है, यानी कि उनके यूट्रस से ब्लड निकलता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वहां से ब्लड निकलता है, ठीक है। गर्ल्स लोग जो होगा वो लोग सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, बॉयज लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है, बोल रहे होंगे सब बुझा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इस फेज को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को, मतलब इस दौरान को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, मासिक चक्र उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट का सेकंड पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। बोल रहा है जिस दिन पहली बार महिला में बुआ ब्लीडिंग होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पहली बार, 10 से 12 साल के बीच में पहली बार होता है, जिस दिन पहला बार निकला होगा ब्लड, उस दिन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेनार्क बोला जाता है, ठीक है। और जब लास्ट होता है, जिस दिन लास्ट बार बुआ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन निकलता है, उस दिन को क्या बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेनोपॉज, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे बाबू सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि बच्चा जो पैदा होता है वह मेल, यानी कि मेल बॉय और गर्ल कैसे बनता है, उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे आज के क्लास में, ठीक है। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और नए नए आए हैं अभी अगर मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, ठीक है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। पहला नंबर पॉइंट देखिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का। सेक्स डिटर्मिनेशन
which the sex of a child male or female is decided at the time of a fertilization। सेक्स डिटर्मिनेशन वह प्रोसेस होता है जब फर्टिलाइजेशन के दौरान चाइल्ड यानी कि बच्चा का मेल और फीमेल यानी कि बॉय और गर्ल जब डिसाइड होता है, वह पूरा प्रोसेस को मतलब किस विभाग में बटा गया है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन। उस मतलब पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो बॉय हो रहा है कि गर्ल हो रहा है, ये जो प्रोसेस होता है यानी कि स्पर्म और एग का जब मिलान होता है, उसी समय ये क्या होता है, डिसाइड होता है कि बच्चा जो होगा वह बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं बाबू हम लोग, क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आया हुआ एक नया वर्ड आप लोगों के लिए, क्रोमोसोम, रोल ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो रोल होता है वह क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, उसका 3 गो पॉइंट लिखा हुआ है, समझिए। और क्रोमोसोम के बारे में भी लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम क्या होता है, उसको भी हम समझाएंगे, तो बुआ टेंशन नहीं लेना है। पहले का नंबर पॉइंट देखिएगा रोल ऑफ क्रोमोसोम का, ह्यूमन हैव 23 पेयर है कि ह्यूमन के पास 23 पेयर का क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, यानी कि 23 + 23 क्रोमोसोम एक ह्यूमन में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में, यानी कि एक सेल में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, 22 पेयर और ऑटोसोम। 22 पेयर जो होता है यानी कि 22 का जब जोड़ा रहेगा, 22 + 22, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, 1 पेयर इज कॉल्ड 6 क्रोमोसोम। 1 पेयर होता है यानी कि 1 + 1 क्या होता है, 6 क्रोमोसोम कहा जाता है, सॉरी 6 क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे बुआ बॉक्स बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। फीमेल में क्या होता है कि 22 + 22 आ गया ना, मेल में भी क्या होता है 22 + 22। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ह्यूमन में जो 6 क्रोमोसोम होता है उसके बारे में देखिए, यानी कि जिस समय निर्धारित होता है कि बच्चा बॉय होगा कि गर्ल होगा, वो वाला चीज का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ध्यान दीजिए, फीमेल के पास यानी कि मदर के पास क्या होता है, एक्स वाला, केवल एक्स वाला क्रोमोसोम फीमेल के पास पाया जाता है, यानी कि 22 + x, यानी कि ठीक है ना, फीमेल का हो गया, फीमेल का क्रोमोसोम यानी कि 22 + x क्रोमोसोम फीमेल में पाया जाता है। ये वाला क्रोमोसोम केवल फीमेल में पाया जाता है, यानी कि एक्स वाला क्रोमोसोम। ठीक है, और मेल में देखिए क्या यहाँ पे सिस्टम में, मेल यानी कि फादर में जो होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है, और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि 22 + x + y, ये मेल का यानी कि फादर का क्रोमोसोम। अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में कैसे कैसे बटा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, फीमेल का यहाँ पे लिखा हुआ था 22 + x, 22 + x, ये हो गया फीमेल का क्रोमोसोम, और मेल का हो गया 22 + x, 22 + y, ये हो गया मेल का क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा क्रोमोसोम जब आपस में मिलता है तो बॉय होता है, और कौन कौन सा क्रोमोसोम जब आपस में मिलता है तो गर्ल होता है। तो समझने वाली बात यहाँ पे देखिए क्या है, जब एक्स वाला क्रोमोसोम आपस में मिलता है तो गर्ल होता है। गर्ल मतलब बच्चा जो होगा वह क्या होगा, लड़की पैदा होगी। ठीक है, यानी कि गर्ल होगी। और जब एक्स और वाई जब आपस में मिलता है तो वो क्या बनाता है, बॉयज बनाता है। तो ये बुआ सेक्स के दौरान, यानी कि जब बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस होता है सेक्स, उसी समय ये अब भगवान के हाथ में रहता है कि आपका कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल का कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम आया। कभी कभी इन केस क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम मतलब जो टकरा जाता है, जैसे मेल से भी एक सही आया और फीमेल से भी एक सही आया, तो बच्चा जो होगा वह गर्ल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल से एक्स वाला क्रोमोसोम आ गया और मेल से वाई वाला क्रोमोसोम आ गया, तो उस केस में क्या होगा, बच्चा बॉय होगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि मतलब कभी कभी ये समझने वाली बात है,
ये आपके हाथ में कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भगवान के हाथ में है कि कौन सा क्रोमोसोम कब आएगा, ठीक है। तो वो भगवान का ही लीला होता है, ठीक है ना। और बाबू ये चीज़ था, और हम लोग देखेंगे अब क्या चीज़ के बारे में, तो क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम जो होता है वह क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस। बोल रहा है कि क्रोमोसोम जो होता है वह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। वह न्यूक्लियस आपके स्पर्म में भी रहता है और एग में भी रहता है। फीमेल के एग में न्यूक्लियस रहता है और मेल के स्पर्म में भी न्यूक्लियस रहता है, उसी में ये क्रोमोसोम पाया जाता है। ऑफ ए सेल दैट इंफॉर्मेशन, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। यानी कि मान लीजिए आपके पापा गोरे हैं, आपकी माँ थोड़ी सी काली हैं, तो आपका जो उनका जो संतान होगा वह गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, ठीक है। अब वो निर्भर करता है कि किनका कितना मतलब क्रोमोसोम आपके अंदर आया हुआ है। चाहे आपके पापा का आँख थोड़ा है जो छोटा छोटा है, तो आपका भी आँख क्या हो सकता है, छोटा छोटा हो सकता है। यानी कि हेरिडिटी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वह पापा मम्मी से संतान में जब आता है तो वह किस चीज़ के माध्यम से आता है, तो क्रोमोसोम के ही माध्यम से आता है। चलिए बाबू, तो आज के क्लास में हम लोगों को बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आप लोगों को बुआ ये चीज़ सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए बाबू, मिलते हैं पार्ट नंबर 11 में। चैप्टर अब खत्म होने वाले मतलब लास्ट पोजीशन में ही आ गया है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का पार्ट नंबर 11 देखना है आज हम लोगों को। आज के क्लास में बुआ हम लोग जानेंगे क्या चीज के बारे में, तो पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलसेंट। यानी कि किशोरा अवस्था में जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग अपने बॉडी का कैसे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, कैसे उसको हाइजेनिक मतलब हाइजीन से भरपूर रखेंगे, कैसे मतलब क्या देखभाल करेंगे अपने शरीर का कि हमारे शरीर में कोई चीज का कमी ना रहे। उस सारे चीज के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और वो चीज के बारे में भी पढ़ना है कि क्या चीज का इस्तेमाल, क्या चीज का उपयोग अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारा शरीर क्या रहेगा, बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही लाभदायक रहेगा हमारे जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए, ठीक है। तो चलिए बाबू, सारे पॉइंट के बारे में क्या करेंगे आज के क्लास में पढ़ेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। और अभी अभी अगर आप मेरे क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पार्ट नंबर 11 है। टॉपिक का नाम क्या है, पर्सनल हेल्थ एंड एडोलसेंट। बोल रहा है कि पर्सनल हेल्थ एंड मतलब स्वास्थ्य का, और क्या चीज का, हाइजीनिक मतलब हाइजीन का, मतलब कैसे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। किस एज में, तो एडोलसेंस एज में। यानी कि जब हम लोगों का उम्र 12 से 10 से मतलब क्या करता है, क्रॉस करता है, तब हम लोग अपने शरीर का कैसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, उससे पहले आपका शरीर का ध्यान आपके घर वाले, जैसे कि आपके पापा मम्मी रखते हैं। मतलब बच्चा जब आप लोग रहते हैं, जिस समय आप लोग अपने से बहुत सारा काम अपने बॉडी का नहीं कर सकते हैं, वो वाला समय में आपके बॉडी का काम कौन करता है, आपके मम्मी करती हैं या पापा करते हैं ना, या और कोई भी मतलब आपके घर में जो भी करता हो, जो बच्चा रहता है उसका तो बच्चा लोग का मतलब माएँ ना ध्यान रखती है, गार्जियन लोग ध्यान रखता है। लेकिन जब थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग आता है कि हाँ हमको ये चीज करना चाहिए, तो उस समय आप अपने बॉडी का कैसे कैसे ध्यान रखिएगा उसके बारे में पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। चलिए पहले का नंबर ध्यान दीजिएगा पॉइंट, एडोलसेंट शुड हैव बैलेंस डाइट विथ राइट प्रोपोर्शन न्यूट्रिशन। बोल रहा है कि एडोलसेंस में सबसे पहल का चीज का हम लोग को ध्यान क्या रखना है, तो बैलेंस डाइट लेना है। यानी कि मतलब प्रॉपर अमाउंट में अलग अलग न्यूट्रिशन का मतलब क्या करना है, भोजन हम लोगों को करते रहना है। ये नहीं कि अब वो दिन भर रात भर चावले खा रहे हैं, दिन भर रात भर रोटियां खा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। उसको क्या कीजिए, अलग अलग न्यूट्रिशन के हिसाब से बांटिए। जैसे सुबह में क्या कीजिए, थोड़ा सा फल फ्रूट खा लीजिए, फिर से दोपहर में 10 बजे के करीब में क्या कीजिए, तो अच्छा ढंग से मतलब खाना खाइए। फिर लंच में क्या कीजिए, थोड़ा सा रोटी खा लीजिए 1-2, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिए, फिर शाम में थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, फिर रात में खाइए। सब समय में अलग अलग सिस्टम से अगर आप लोग खाना खाते हैं तो क्या होगा, उससे आपको आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, आपके शरीर में कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए बाबू देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, एडोलसेंट शुड प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बोल रहा है कि एडोलसेंट जो एज होता है हम लोगों का, उस समय
क्या होता है, हमारा बॉडी क्लीननेस खोजता है, यानी कि हमारे बॉडी में अगर बुआ साफ सफाई आप लोग नहीं रखिएगा तो क्या होगा, बीमारी फैलेगा आपके शरीर में। ठीक है, ये जितना भी खुजली उजली का बीमारी होता है सब बुआ अपने बॉडी को गंदा करने से ही होता है। बॉडी को साफ रखिए, कोई बीमारी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो एडोलसेंस पीरियड में आप लोग आ गए हैं, 8 क्लास वाले बच्चे एडोलसेंस पीरियड में आ जाते हैं, तो डेली क्या कीजिए, अपने बॉडी को क्लीन कीजिए। ठीक है, साफ कीजिए। ठीक है ना, मतलब साफ करने का मतलब ही नहीं है कि बाल उठा कर रगड़ लेंगे बस आपका साफ हो जाएगा, वैसे नहीं। यानी कि डेली स्नान ध्यान करना है, डेली अपने नाखून वाखून को चेक करते रहना है कि नाखून वाखून तो मेरा गंदा नहीं है, सारे चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, दे शुड इंक्लूड इन सम फिजिकल एक्सरसाइजेज टू कीप देयर बॉडीज फिट। बोल रहा है कि आप अपने बॉडी को कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज में भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यायाम वाम जो होता है वो सब चीज भी, सब चीज का मतलब एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका बॉडी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा अगर आप एक्सरसाइज मेंटेन मतलब करते हैं। देखते हैं क्रिकेटर को, फुटबॉलर को, या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, आर्मी वाले लोग, सब लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करता है कि नहीं, तो वो अपने बॉडी को फिट स्वस्थ रखने के लिए ही वो चीज करते हैं। चलिए लास्ट नंबर पॉइंट देखते हैं, दे शुड अवॉइड द कंजम्पशन ड्रग एंड अल्कोहल। बोल रहा है कि आप बउआ अपने जिंदगी में कभी भी दारू मतलब ड्रग्स हो गया, मतलब जो नशीला पदार्थ होता है उसका, और क्या चीज का, अल्कोहल, ये भी तो नशीला ही पदार्थ होता है। मतलब नशीला पदार्थ का अपने जिंदगी में कभी सेवन करने से मतलब क्या कीजिए, बचिए। ठीक है, सेवन नहीं कीजिए उसका। अगर सेवन आप करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, जितने भी नशीला पदार्थ होता है, अगर ये सब चीज आप खाते हैं तो आपका बॉडी क्या होगा, मतलब खोखला होते जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे इतना खोखला हो जाएगा कि एक दिन आप भी खोखला हो जाइएगा, चल जाइएगा भगवान की है। तो इससे क्या करना है, बचना है। आप अपने जिंदगी में कभी भी दारू, शराब, सिगरेट, जितने भी चीज होते हैं नशीला पदार्थ, इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। हाँ, मतलब अगर कोई जबरदस्ती करता है तो नहीं करना है। ठीक है, चलिए बाबू आज के क्लास यही। हम बउआ शुरू में रोज इसलिए ये इंट्रोडक्शन बोल देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट न्यू आए हुए हैं तो उनको तो पता चले, भाई बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं वीडियो में तो बोल दूं कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, किस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं डेली ये लाइन आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग बोर ना हुई मतलब होइएगा। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे बाबू डिस्कवरी ऑफ HIV एड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू योर नॉलेज, टू योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके नॉलेज के लिए देखें, आपके समाज में इसका जानकारी आपको कितना आवश्यक है इसके हिसाब से देखें। ये पॉइंट बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए कि HIV और एड्स जो है वह क्या है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स एक बीमारी का नाम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और HIV एक वायरस का नाम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सारे चीज़ों के बारे में इस क्लास में बाबू जानेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, क्योंकि ये चैप्टर अब लास्ट, आज बुआ मतलब कल ये लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ HIV एड्स। ठीक है, HIV एक वायरस का नाम है, पॉइंट लिखा हुआ है, और एड्स एक बीमारी का नाम है। ठीक है ना, देखिए बुआ, एड्स एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोल रहा है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, यानी कि एड्स का ये फुल फॉर्म हो गया है, इज ए डिजीज कॉज बाय ए वायरस कॉल्ड HIV। यह एड्स जो है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक बीमारी है जो एक वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम क्या है, HIV। ठीक है, HIV। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग समझ गए कि एड्स एक तरह का बीमारी है जो कौन सा वायरस से बुआ होता है, तो HIV नामक वायरस से एड्स बीमारी होते हैं। पहले का नंबर पॉइंट यही था, आप लोग लिखिएगा एग्जाम में बुआ, 5 पॉइंट लिखा हुआ है।
अब इसके बारे में दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1981 एड्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन द यूएसए। बोल रहा है कि 1981 में एड्स बीमारी जो है वह फर्स्ट बार आइडेंटिफाई किया गया, कहाँ पे, तो यूएसए में। कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में इसका पहली बार क्या किया गया था, मतलब एक मरीज पाया गया था और वहीं पे इसका मतलब चेकअप हुआ तो पता चला कि इसको एड्स नाम का एक बीमारी हो गया है, ठीक है। मैंने एक बीमारी हुआ है जिसका नाम क्या रख दिया गया, एड्स रख दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, इन 1983 में HIV वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूक मोंटाजेनियर इन फ्रेंच। बोल रहा है कि HIV जो वायरस था बुआ वह पहली बार कहाँ पे डिस्कवर हुआ, तो फ्रेंच में पहली बार वहीं पे उसका मतलब खोज हुआ था कि हाँ जो एड्स बीमारी होता है वह HIV नामक वायरस से होता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, डिफिशियंसी लिखा हुआ था। तो उसका जो बायोलॉजिस्ट जो थे जिन्होंने खोज किया उनका नाम क्या था, तो ल्यूक मोंटाजेनियर नामक एक बायोलॉजिस्ट थे जो HIV का क्या किए, डिस्कवर किए। कब किए, तो 1983 में। कहाँ किए, तो फ्रेंच में किए, ठीक है। कितना आसान पॉइंट था, यानी कि एड्स एक बीमारी होता है जो HIV वायरस से होता है। एड्स का पहली बार मरीज कहाँ पे मिला था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में मिला था, ठीक है। और जब बीमारी हो गया, जैसे कि अभी अभी एक वायरस आया था 1920 में, कोरोना, ठीक है। तो पहले बीमारी जब होने लगा लोगों को तो लोग ने क्या उसको बोला कि कौन वायरस आया है, कोरोना वायरस। और जब उसका इंजेक्शन बना तो उसका नाम क्या हो गया, कोविड-19। क्या नाम हो गया, कोविड-19, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पे था। पहले क्या हुआ, तो बीमारी का मतलब पहले पहचान हुआ, उसके बाद में वो कौन सा वायरस से हो रहा है, तो वह HIV नामक वायरस से हो रहा था, ठीक है ना। तो HIV का फुल यहाँ पे खोज किया गया। चलिए बुआ, अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखते हैं। HIV अटैक वाइट ब्लड सेल एंड वीकेंस द इम्यूनो सिस्टम। बोल रहा है कि एड्स जो होता है बुआ वह आपके शरीर में क्या हानि पहुंचाता है, क्या उसका नुकसान है, तो वह ऐसा बीमारी होता है एड्स, जब आपको हो जाएगा बुआ तो आपके शरीर का जितना भी वाइट ब्लड सेल होगा धीरे धीरे उसको मार देगा पूरा तरह से, मतलब उसको उसमें वृद्धि ही नहीं होगा, उसको धीरे धीरे क्या करेगा, खत्म कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब व्हाइट ब्लड सेल आपके शरीर से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो व्हाइट ब्लड सेल जैसे कि आप लोग जानते हैं, सब कोई पढ़े भी हैं पिछले चैप्टर में, कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वह क्या करता है, आपके शरीर में बीमारी से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। यानी कि इम्यूनो सिस्टम जो होता है हमारा, रोग मतलब शक्ति जो होता है हमारे शरीर में, उसको क्या करता है, बढ़ाता है व्हाइट ब्लड सेल। और इसी को यह क्या करता है, एड्स जो बीमारी होता है खत्म करते हैं। यानी कि कोई भी बीमारी होगा वो ठीक नहीं होगा एड्स हो जाने के बाद में। अगर आपको बुखार हो गया है तो वह बुखार आपको एड्स के बाद में अगर हुआ तो वह बुखार कभी ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे वही बुखार मतलब बढ़ते जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मर जाइएगा। इसका कोई इलाज अभी तक इस धरती पे नहीं है एड्स का, ठीक है, HIV वायरस का। सबसे अब एक और बात जानिए कि एड्स और HIV जो है, मतलब एड्स जो बीमारी होता है HIV वायरस से, यह कैसे होता है, तो समझिए। सबसे बड़का इसका मतलब कारण है कि मैक्सिमम लोगों के साथ में जब एक पर्सन क्या करता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, यानी कि सेक्स करता है, ठीक है, तो क्या होता है, एड्स का बीमारी होता है। मतलब पहल का कारण यह है। अब मान लीजिए बहुत सारे पर्सन एक साथ में मतलब सेक्स कर लिए, उनको एड्स बीमारी हो गया, मतलब 2-3 आदमी को एड्स क्या हो गया, उसका वह जांच कराने गया, उनको पता चला कि हमको एड्स हो गया है। अब क्या हुआ कि अगर वह पति पत्नी है, दोनों आदमी को एड्स हो गया, उनका बच्चा जो होगा उसके अंदर भी क्या होगा, एड्स रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए उनके शरीर से कोई अंग कटा हुआ है, मतलब कहीं से खून निकल रहा है, वहीं खून आपका शरीर कटा हुआ है, आपके खून में उनका खून मिल जाए तो आपको भी एड्स हो जाएगा। मतलब यह जो बीमारी होता है यह कैसे फैलता है, तो ब्लड से फैलता है, नीडल से फैलता है। मान लीजिए आपने जो सुई से सुई लिया,
उन्होंने जो सुई से सुई लिया, मतलब जिनको एड्स हुआ है उनको कोई इंजेक्शन दे दिया गया, उसी इंजेक्शन से आपको इंजेक्शन दे दिया जाए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब तो बुआ ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हुआ तो आपको भी एड्स का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि सेक्स करते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा कि एड्स का बीमारी हो जाएगा। तो ये चीज़ सब आपको सीनियर क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से जानना है। अभी 8 क्लास में है, आप लोग इतना विस्तार से बता दिए हैं क्योंकि आपके क्लास में ये चीज़ पढ़ना तो होता है। ठीक है, चलिए बाबू, फिर 10th में ये चीज़ पढ़ा जाएगा हम लोग। चलिए एड्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लास्ट नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एड्स जिसका खोज कब हुआ था, तो 1981 में। किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस होता है। HIV वायरस कब खोज हुआ था, 1983 में। कौन खोज किए थे, तो एक साइंटिस्ट थे ल्यूक मोंटाजेनियर नाम के। ठीक है, जो फ्रेंच के रहने वाले, फ्रेंच में उनका मतलब खोज किए थे वो। ठीक है, चलिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का फाइनल पार्ट देखना है, जिसमें चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग कल जो देखे थे टॉपिक HIV एड्स, यानी कि डिस्कवरी ऑफ HIV और एड्स जो बीमारी होता है HIV वायरस से, वह कैसे कैसे होता है, उसके बारे में कल क्लास में हम लोग जाने। तो आज हम लोग जानेंगे बाबू कि एड्स से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, और वह कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। 2 टॉपिक आज के क्लास में पढ़ना है, जिसमें आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर के बात के। और एक बात आप लोग जरूर बताइएगा, कोई भी टॉपिक में अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। फाइनल पार्ट है ट्रांसमिशन ऑफ HIV। बोल रहा है कि ट्रांसमिशन यानी कि फैलना HIV और एड्स का, मतलब एड्स बोलिए, HIV वायरस का नाम है, एड्स तो आप लोग जानते हैं, कल के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। तो चलिए उसी के बारे में देखना है कि ट्रांसमिशन वह कैसे करता है। पहला नंबर पॉइंट देखिएगा, शेयरिंग ऑफ सिरिंग्स। बोल रहा है कि बीमारी, जब आदमी बीमार रहता है उस समय आपके शरीर में इंजेक्शन पड़ता है, या बहुत लोग ड्रग्स लेता भी है। ड्रग्स नशा होता है, ड्रग्स नशीला पदार्थ जो इंजेक्शन से भी लेता है बहुत कोई। हमारे मतलब दूसरे देश में भी ये चीज़ प्रचलित है, अपने देश में भी बहुत सारे स्टेटों में क्या है, ड्रग्स का प्रचलन है, लोग ड्रग्स लेता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो लोग लेता है वह नीडल से लेता है। चाहे दवा भी आपको कोई इंजेक्शन पड़ता है तो नीडल से पड़ता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए किसी पर्सन यहाँ पे है, मान लीजिए इस पर्सन को क्या है, एड्स का बीमारी है, इसको एक इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, और इसी इंजेक्शन से हमको इंजेक्शन दे दिया गया, तो हमको भी क्या हो सकता है, एड्स का बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो इंजेक्शन से भी क्या करता है, ये फैलता है। अब हम देखते हैं अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि बिना कोई सेफ्टी के अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए इस पर्सन को एड्स हुआ है और इसके साथ में हम सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं बिना कोई मतलब प्रोटेक्शन के। ठीक है ना, प्रोटेक्शन मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि क्या चीज़ का प्रोटेक्टिव, जैसे कॉन्डम वोंडम अगर नहीं लगा के हम लोग करते हैं इसके साथ में सेक्स, तो हमको क्या हो सकता है, एड्स का बीमारी हो सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ, बोल रहा है ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अदला बदला। जैसे कि मान लीजिए इस पर्सन को एड्स का बीमारी है, इसका क्या हुआ, इसके शरीर में कहीं कट लगा हुआ है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है। ठीक है, और मेरे शरीर में भी कहीं कट लगा हुआ है, मेरे शरीर में भी ब्लड कहीं से निकल रहा है या नहीं भी निकल रहा है, और उस कट पे मतलब इसका कट और मेरा कट एक जगह कहीं टकराए और दोनों का ब्लड आपस में क्या हो, इंटरेक्ट हो जाए, तो हमको भी क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है। ब्लड के ट्रांसमिशन से भी ये बीमारी फैलता है। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट देख लिए, 3 तरह से क्या फैलता है। चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर मिल्क। बोल रहा है कि इन्फेंट लिखा, जो माता होती है, मदर, मान लीजिए किसी मदर को क्या है, एड्स का बीमारी है, और उनका जो बच्चा है वह बच्चा पैदा मतलब होने के बाद में उनको एड्स का बीमारी हुआ है। अगर वह बच्चा को एड्स का बीमारी नहीं है और वह मदर का मिल्क क्या करता है, पीता है, ठीक है ना, तो उस बच्चा को क्या हो जाएगा, एड्स का बीमारी हो जाएगा। या मदर को एड्स का बीमारी है, उसके बाद में बच्चा अगर पैदा करती है मदर, तो उस बच्चा को क्या रहेगा, एड्स का बीमारी रहेगा पहले से ही। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ तो हम लोग देख लिए कि एड्स कैसे फैलता है किसी के शरीर में। ठीक है ना,
एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे फैलता है। अब उसका प्रिवेंशन देख लेते हैं, यानी कि बचाव कैसे करेंगे हम लोग, इससे कैसे बचेंगे, यानी कि एड्स बीमारी जो होता है उससे हम लोग कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। बोल रहा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन रहता है, यानी जिसको एड्स हुआ है, उसके साथ में आप सेक्सुअली कांटेक्ट न बनाइए तो भी बेहतर है। अगर आप उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, एड्स का बीमारी हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, हो सकता नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अगर बिना कोई प्रोटेक्शन के आते हैं, प्रोटेक्शन में भी आइएगा तो चांस रहता है हो जाने का। ठीक है, कहीं मान लीजिए बीच में कहीं कुछ हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है। ठीक है ना, आप लोग बड़का होइएगा बाबू तो इसके बारे में ज़्यादा विस्तार चर्चा करेंगे। मान लीजिए कभी आप प्रोटेक्शन के साथ में जैसे कॉन्डम लगा कर रहे हैं, कॉन्डम फट जाए, ठीक है, तो आप उस समय तो रोक नहीं सकते हैं ना, उस समय तो आप कांटेक्ट में आ जाइएगा, तो उस समय आपको क्या हो सकता है, डिजीज ट्रांसफर, वायरस ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आपके शरीर में, और आपके एड्स की बीमारी आपको हो जाएगा। तो सेक्सुअली कांटेक्ट में आइए ही नहीं। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि इसके एड्स है, तो आप उसके साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाइए। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, इंश्योर यूज ऑफ डिस्पोजल श्रिंग। बोल रहा है कि मतलब आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई इंजेक्शन अगर किसी इंसान को पड़ गया है तो वही इंजेक्शन से आपको इंजेक्शन ना दे दिया जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं पे भी अब मतलब मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन नशा वशा जो लोग करता है वह नशा में मतलब पता नहीं चलता है। मान लीजिए आपका दोस्त को एड्स का बीमारी है, वो आपको नहीं बताया है, और वो ड्रग्स ले रहा है, आपको भी ड्रग्स मतलब आप भी लेते हैं, दोनों आदमी ले रहा है लोग। ठीक है, बड़ा मतलब जो दोस्त होता है लोग, वो लोग दोनों आदमी क्या कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, और उसको हुआ बीमारी, वो अपने नीडल दिया, आप भी अपने शरीर में लगा लिए, बस आपको भी क्या हो जाएगा, एड्स का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचना है इससे। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, शेयरिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक। सॉरी, इस यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग, यस, शेयरिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक। बोल रहा है कि ब्लड बैंक से जो ब्लड हम लोग लेते हैं उसका मतलब पहले से अच्छा से चेकअप वेकअप कराइए, और तभी क्या कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए वो ब्लड बैंक में ब्लड रखा हुआ है, उसमें क्या है, इन्फेक्शन है, मतलब एड्स का बीमारी उसमें है, और वहीं ब्लड आया आपको चढ़ गया, तो आपको भी क्या हो जाएगा, एड्स का बीमारी हो जाएगा। तो इससे बचना है। ठीक है ना। चलिए बाबू, आज के क्लास में ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम लोग अब जो चैप्टर हम लोग खत्म किए हैं अभी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे आज हम लोग, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन उस चैप्टर का जो आपके बुआ हर एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, खास करके आपके स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि क्लास 8 आप स्कूल में ही पढ़ते हैं, और स्कूल के एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बुआ उस एग्जाम में ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर बार आपके स्कूल के एग्ज़ाम में ये क्लास 8 में पूछा जाता है और जाता रहेगा ये, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोगों को हर बार पढ़ना ही है। सिलेबस से इसको मतलब रिड्यूस नहीं करता है सीबीएसई, अभी तक तो नहीं किया है। जितना दिन से हम पढ़ा रहे हैं उतना दिन से तो आ रहा है बुआ ये चैप्टर, और इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में भर भर के। ठीक है, तो चलिए बाबू, उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस चैप्टर से क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और ये चैप्टर रिड्यूस नहीं होगा। सिलेबस हर साल तो थोड़ा सा रिड्यूस कर ही देता है सीबीएसई, लेकिन हमको उम्मीद है कि अब रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम कर दिया सिलेबस। ठीक है ना, बच्चा लोगों को थोड़ा सा सिलेबस कर दिया है पढ़ने के लिए। हम लोग अपने ज़माने में पढ़े थे, बड़ा भयंकर चैप्टर रहता था। ठीक है, एक चैप्टर का नोट्स बनाते थे लोग, आधा कॉपी भर जाता था। ठीक है ना, इतना लंबा टॉपिक रहता था। चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं अब बिना इधर उधर की कोई बात के। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, और अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, क्योंकि निहाल सर बुआ रिक्वेस्ट करते हैं तो दिल से ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू, क्लास ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एडोलसेंस। सबसे पहला नंबर पार्ट में हम लोग यही देखे थे कि एडोलसेंस क्या होता है। आप पहला नंबर क्वेश्चन वही है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा, बना लीजिएगा। पीरियड ऑफ एडोलसेंस, दोनों का एज पीरियड मेंशन करना होगा कि बॉयज में समय डालना होगा, एज डालना होगा। तो बॉयज में कब आता है, तो बउआ 10 से 11 से लेकर 12 साल के बीच एडोलसेंस पीरियड
इनमें चालू हो जाता है। और कब तक रहता है? तो 18 साल तक एडोलेसेंस पीरियड बॉयज में रहता है। वहीं पे गर्ल्स में देखा जाए तो इन लोगों में हुआ 10 से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 10 साल के एज तक, 10 से 11 साल के एज तक इन लोगों में एडोलेसेंस चालू हो जाता है और 18 साल में जाके हो जाता है। तो ये मेंशन कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, व्हाट इज puberty? Name any changes that occur during puberty. puberty क्या होता है वह बताइए बाबू, और 2 गो चेंजेस बताइए जो बॉयज में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है। एक गो चेंज बताइए, एक गो चेंज वैसा बताइए बुआ जो दोनों में होता है। तो अंडर आर्म हेयर दोनों में ग्रो करते हैं। वोकल जो होता है वॉइस, वह दोनों के बॉडी में क्या होता है बुआ? तो चेंज होता है। थोड़ा सा मैकुआ हिल गया है तो खट देना सुनाई योग देगा आप लोगों को क्लास में, तो उसके लिए टेंशन, हाथ सट गया था, ठीक है ना। चलिए, तो आवाज़ भी क्या होता है? तो दोनों में चेंज होता है, बॉयज़ और गर्ल्स में। तो ये दोनों मेंशन कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? बोल रहा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, इसको मेंशन कीजिए। तो इसको मेंशन करने से पहले बाबू, अगर आप पार्ट नंबर नहीं देखे हैं, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, तो उसको जाके पहले देखिए। उसी के मतलब पार्ट नंबर 5 से लेके 10 के बीच में ये चीज़ हम पढ़ाए थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और उसका आंसर देख लीजिएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और एग्जाम्पल भी बताए थे। चलिए, 4 नंबर देखिएगा, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन बॉडी एंड बॉयज एंड गर्ल्स। बोल रहा है कि वह हार्मोन का नाम बताइए बउआ जो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस कराने में हमारे बॉडी में, बॉयज़ में और गर्ल्स में। तो बहुत सारा हार्मोन बुआ हमारे बॉडी में, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी मतलब रिलीज होता है। और बहुत सारा हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी को बहुत सारा चीज़ में चेंजिंग कराता है। तो ये चीज़ जब हम लोग पढ़े थे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो वहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड में सारे ग्लैंड के बारे में हम लोग एक एक करके पार्ट देखे हैं बुआ। ये देख लीजिएगा, पार्ट नंबर कितना से 3, 4, 5 में ये सब चीज़ पढ़ाई हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सेम क्वेश्चन रिपीट मार दिया है। ह्यूमन्स बॉडी में हार्मोन का क्या काम है ना, हाँ, रोल पूछा है, क्या काम होता है, उसको क्या कीजिए, मेंशन कीजिए। तो ह्यूमन बॉडी में क्या काम होता है वो हार्मोन्स का? तो बहुत सारा काम होता है, जैसे कि हमको ग्रो कराना, हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखना, हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रखना, हमारे में क्या बीमारी से लड़ने में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में, बच्चा पैदा करने में सबसे बड़का बुआ रोल होता है हार्मोन्स का, ठीक है। अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा हमारे शरीर में तो बुआ जो स्पर्म है वो बनेगा ही नहीं, जो स्पर्म नहीं बनेगा तो बच्चा पैदा होगा नहीं, जब बच्चा पैदा नहीं होगा तो आपका लाइफ होगा कंटिन्यूटी बनेगा नहीं, जब लाइफ अर्थ पे कंटिन्यूटी नहीं बनेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ क्या होगा, खत्म हो जाएगा बाबू, बूम कर जाएगा, ठीक है, पूरा साइलेंट। जब यहाँ पे लाइफ का मतलब प्रजनन ही नहीं होगा, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे? अर्थ पे मतलब कंटिन्यूटी बना रहेगा नहीं ना, बना रहेगा। तो यही बात है बुआ, हार्मोन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में तो है ही, जानवरों के लाइफ में भी है। नेम एनी 2 इंडोक्राइन ग्लैंड, 2 गो इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम यहाँ पे बुआ क्या करना है, लिखना है इस क्वेश्चन में। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्टेट एनी 4 वे टू मेंटेन गुड हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये चीज़ बुआ एक पार्ट में हम पढ़ाए हुए हैं पूरा चीज़ को, ठीक है, कि आप अपने हेल्थ और हाइजीन को कैसे मेंटेन रखिएगा एडोलेसेंस पीरियड में। नया वाला जो थंबनेल हम लोग देख रहे हैं उसमें बुआ देखिएगा, ये वाला चीज पार्ट नंबर 10 में पढ़ाई हुआ है ये चीज़, ठीक है। पार्ट नंबर 11 या 10 में, 10 में शायद, 10 या 11 या 12 नंबर पार्ट में, नहीं 12 में, मतलब 10 या 9, 10, 11, 12 में, इसी में कोई में होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुआ पटवा याद नहीं रहता है कि कौन पार्ट में क्या पढ़ाए हैं, अब उसको देखना पड़ता है ना, उसको माइंड में उतना भर के रखे पागले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। उतना चीज़ अगर माइंड में हम भर लेंगे बुआ, बहुत सारा चीज़, दिन भर तक आदमी बुआ लेक्चर करते रहता है, पढ़ाते रहता है, शाम में आइए तो अपना क्लास शूट करके डालिए, फिर वो दिमाग में डालिए, फिर बुआ ये पूरा दिमाग ये भर जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोग भी बच्चा हैं, आप लोग का स्टोरेज क्या है, पूरा बड़ा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है बुआ, उसका फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले बुआ आप लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह मेल हार्मोन होता है जो मेल से प्रोड्यूस होता है, और ईस्ट्रोजन जो होता है वह फीमेल हार्मोन होता है। इसका काम क्या है, इसको आप लोग मेंशन करके लाइएगा। ये आपके लिए SW है, इसको बना के कमेंट में आप लोग जिसको भी मालूम हो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेम एनी 2 चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सेम क्वेश्चन है बुआ, यहाँ पे देखिए, नेम एनी 2 चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, उसको क्या कीजिए बुआ, मेंटेन कीजिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बुआ क्या होता है, आप अगर पूरे अच्छे ढंग से क्या है स्वस्थ हैं तो आप बुआ क्या कर सकते हैं, बच्चा पैदा आसानी से कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं, ठीक है ना। आप मेल है तो बच्चा पैदा थोड़ी करिएगा, फीमेल है ना बच्चा पैदा करता है, तो फीमेल वाले लोग समझ गए, मेल वाले लोग भी समझ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये भी क्वेश्चन हुआ यहाँ पे लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से रिपीट कर गया है लास्ट वाले में, तो आप वहाँ से उसका आंसर लिख दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर दोनों मिक्स करके दिए थे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बाबू सारा कि आपके स्कूल के एग्जाम में इसमें से तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप इसको रट जाना है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो क्वेश्चन बनाने में तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कहीं पे भी कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप का चैनल वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स PDF में मिल जाएगा। और आप अगर इंस्टाग्राम पे हमसे सीधा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहिए तहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू, मिलते हैं अब हम लोग एक नए सीरीज में, ठीक है, यानी कि नए क्लास के सीरीज में। हम बोले थे कि क्लास 10th का हम सोच रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन सब है जितने भी चैप्टर का वो क्या करें, सॉल्व करवा दे, तो आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बने रहिए, ठीक है। और क्लास 10th के जितने भी भैया लोग हैं जिनका लोग एग्जाम आने वाला है बुआ, उन लोगों को बोल दीजिएगा कि सर मोस्ट VVI क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस का सबसे पहले डालने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओनली टॉप 50 नहीं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 30-40 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। आप लोग बना के उस चैप्टर को याद कर लीजिएगा। वेटेज देख लेते हैं किस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज है, उस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू। वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। चलिए मस्ट VVI है, प्रयास करेंगे टॉप 10 में दे दे, ठीक है। उसमें से 5 को लड़ जाएगा, 2 को लड़ जाएगा, 3 को लड़ जाएगा, कोनो में बुआ पूरा लड़ जाएगा। चलिए मिलते हैं नए सीरीज में, और इस चैप्टर का बुआ 1 शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग उसके लिए भी बने रहिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू प्लीज़ कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, दिल से रिक्वेस्ट है। और अपना बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, और मिलते हैं अब क्लास 8 का जो चैप्टर बचा होगा वो भी बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। और बहुत सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 8 का, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, बाय बाय।